हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मनी सर क्लासेस में। आज हमारा जो एमसीक्यू है वो है कक्षा 8वीं भूगोल सामाजिक अध्ययन के कृषि पाठ से। कृषि पाठ का जो प्रकरण है कृषि तंत्र एवं कृषि प्रकार, एग्रीकल्चर सिस्टम एंड फार्मिंग टाइप्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, कृषि को एक तंत्र के रूप में, कृषि एग्रीकल्चर को एक सिस्टम के रूप में देखने पर कौन सा भाग इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है, इन्वेस्ट कहलाता है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वो है बीज, दूसरा विकल्प है फसल, तीसरा विकल्प कटाई और चौथा विकल्प है आपका व्यापार। तो निवेश किसे कहते हैं इसको आप देख लीजिए। पहले निवेश का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो खेती को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें हम देखें तो बीज है, खाद है, कीटनाशक है और मशीनरी, जिसमें हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सब की बात करें तो ये सब क्या कहलाते हैं, निवेश कहलाते हैं। तो बीज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि खेती का आधार है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा बीज इसका सही उत्तर। फिर अगला हम क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि तंत्र का निर्गत है, आउटपुट है। निर्गत मतलब आउटपुट, उत्पाद है। ए जुताई, बी उर्वरक, सी ऊन, डी मशीनरी। तो देखिए कृषि तंत्र का निर्गत, आउटपुट वह होता है जो कृषि से प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर हम उनको देखें, सी ऑप्शन, तो ऊन कृषि उत्पादन है जो कि भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि कहने का मतलब है कमर्शियल फार्मिंग। ए ऑप्शन है श्रम और पूंजी, बी ऑप्शन केवल श्रम, सी ऑप्शन केवल पारिवारिक श्रम और डी ऑप्शन है पशुपालन। वाणिज्यिक कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जिसमें हम आधुनिक मशीनरी या श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ए ऑप्शन श्रम और पूंजी इसका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन में आप देखिए श्रम को केवल बताया है और सी में भी जो श्रम है उसी की बात हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसमें पूंजी भी जरूरी है। कोई भी वाणिज्यिक रूप से यदि हम कृषि करना चाहते हैं, बड़े स्तर पर यदि कृषि करना चाहते हैं, तो श्रम भी लगेगा और साथ में पूंजी की भी आवश्यकता होगी, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। बाजार में बेचने के लिए फसल, जी नहीं। पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए फसल, निर्यात हेतु उत्पादन, या केवल रेशेदार फसलें। तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन, पारिवारिक आवश्यकता के लिए फसल। देखिए निर्वाह कृषि में किसान मुख्य रूप से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं, न कि बाजार में बेचने के लिए। तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। ए मिल्पा, बी झूमिंग या झूम कहें, सी ऑप्शन है लदांग और डी ऑप्शन है रोका। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कहा जाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन झूमिंग। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरकता खत्म होने पर स्थानांतरित कृषक क्या करते हैं। तो ए ऑप्शन है खेतों में अधिक खाद डालते हैं, या बी ऑप्शन खेतों को छोड़ करके अन्य स्थान पर चले जाते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। अन्य किसान से भूमि खरीदते हैं, या डी केवल जल स्रोत बदलते हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी, खेतों को छोड़ करके अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। क्या होता है कि जब मृदा की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो खेत को छोड़ करके वो नए स्थान पर चले जाते हैं और वहां फिर नई स्तर से फिर वो खेती करना शुरू करते हैं। रोपण कृषि का एक उदाहरण कौन सा है। ए गेहूं की खेती, बी धान की खेती, सी चाय की खेती, डी दलहन की खेती। तो रोपण कृषि में जो बड़ी मात्रा पर एक ही फसल उगाई जाती है उसको हम रोपण फसल कहते हैं, जैसा कि चाय का उत्पादन हो गया या कॉफी या रबर। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, चाय की खेती। जो क्वेश्चन है,
कौन सी फसल मुख्य रूप से निर्वाह कृषि में उगाई जाती है? ए चाय, बी मक्का, सी कपास, डी गन्ना। तो निर्वाह कृषि में मुख्य रूप से मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन मक्का क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है मिश्रित कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या किया जाता है? केवल फसलें उगाई जाती हैं या फिर केवल पशुपालन किया जाता है या भूमि का उपयोग फसल उगाने और फिर पशुपालन दोनों के लिए किया जाता है या भूमि केवल फूलों की खेती के लिए उपयोग होती है? तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, भूमि का उपयोग फसल उगाने और साथ में पशुपालन दोनों के लिए किया जाए तो उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। चलवासी पशुचारण में कौन से पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं? ए कुत्ते और बिल्लियां या बी ऊंट मवेशी याक या सी हाथी और घोड़े और डी खरगोश और गिलहरी। तो इसका जो सही उत्तर है चलवासी पशुचारण, जिसको नोमैडिक हर्डिंग भी कहा जाता है। इसमें चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। तो आमतौर पर जो ऊंट हैं, जो मवेशी हैं और याक और भेड़ जैसे पशु पाले जाते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ऊंट मवेशी याक, ये सही उत्तर होगा। तो आशा है आप लोगों को आज का एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, जो कि कृषि यंत्र और कृषि प्रकार से संबंधित था। हम ऐसे ही नए एमसीक्यू में आप लोगों से मिलते हैं।